मोटर्स पिछले 50 वर्षों से अपने उपभोक्ताओं की सेवा में तत्पर, जिन्होंने अपने उपभोक्ताओं की सुविधा का ख्याल पिछले 50 वर्षों से बहुत ही सफलतापूर्वक रखा है और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर्स और डीलर्स देश के प्रत्येक कोने में मौजूद हैं। उपभोक्ताओं को अच्छी व समय पर सुविधा देने का हर संभव प्रयास टाटा मोटर्स की प्राथमिकता रही है और उन्हीं प्रयासों में से एक है टाटा मोटर्स रिकॉन इंजन। और भाई चौधरी सत श्री अकाल। अरे राम राम भाई ज्ञान सिंह, क्या हाल है? और भाई दस तेरा की हाल चाल है? तू ते नजरे नहीं आता भाई हैं? ओ की गल है, मुंह लटका के रखा है? ओ होया की है यार? होना वाना क्या है, पिछले महीने सर्विसिंग करवाई थी, आज फिर जवाब दे गया। भाई तेरे ट्रक में तकलीफ क्या है? अरे यार ओवरऑलिंग के बाद भी सही नहीं चल रहा, मेरी तो ऐसी तैसी होगी। नया ट्रक लेने की सोचता हूँ तो जेब इजाजत नहीं देती। ओ यार तू मैनू एक गल दस, भाई तू अपना ट्रक कहाँ रिपेयर कराता है? अरे यार वो अपना है नहीं, चांद मिस्त्री। अरे वो अपना गांव वाला, हाँ बस उसी के पास जाता हूँ। भाई देख, चांद मिस्त्री मैकेनिक तो अच्छा है, मैं अपना ट्रक भी उत्थे बनाता सी, पर मुझे लगा कि उसके यहाँ गैराज में ना रिपेयरिंग और ओवर ऑयलिंग की पूरी सहूलियत नहीं है और ना ही उसके पास नए नए औजार हैं, तो इसलिए मेरे भाई वहाँ जो है ना पूरी मरम्मत नहीं हो सकती। वो मरम्मत तो मेरी होगी यारा, तेरे को तो पता ही है अपना ट्रक कितनी बार गैराज जाता है महीने में, और खर्चा भी अच्छा खासा होता है। चांद मिस्त्री फिर भी थोड़ा सा जायज है यार, अब इस वक्त नया मिस्त्री तो कर नहीं सकता, तेरे को तो पता है खटिया खड़ी हो जाएगी अपनी। ओ बस यही तो गलती करता है तू। क्या मतलब? ओ मतलब ये है कि मेरा ट्रक तेरे से पुराना है कि नहीं? वो तो है। और फिर भी देख ले, आज भी बिल्कुल नए ट्रक की तरह खटाखट दौड़ रहा है। और जानता है क्यों? जब पिछली बार मैंने चांद मिस्त्री के अपना ट्रक बनाया था ना, तो शुरू में तो मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, और पर साल खत्म होने के पहले इंजन ने फिर जवाब दे दिया। लेकिन रब की मेहर हुई, उसी समय मुझे किसी ने टाटा रिकॉन के बारे में बताया। मैं फटाफट टाटा सर्विस सेंटर पहुंच गया और देख ले आज 2 साल होने को आए, ट्रक की खिंचाई और बाकी सामान बिल्कुल नए की तरह है। रिकॉन इंजन? हाँ, और तू चल मेरे साथ, मैं तुझे सही जगह ले चलता हूँ, चल। और साहब जी। ओए पधारो ज्ञान सिंह, और क्या हो रहा है? बस जी बढ़िया है। आइए नमस्कार। सुनाओ क्या हो रहा है? होना की है जी, अपना ट्रक तो एकदम टकाटक चल रहा है, नवे वर्गा। ये हमारे दोस्त हैं चौधरी साहब। नमस्कार चौधरी साहब। इनका ट्रक तकलीफ दे रहा है, तो मैंने इन्हें सलाह दी कि अपने ट्रक में टाटा रिकॉन इंजन फिट करा लें। ज्ञान सिंह, तुमने अपने दोस्त चौधरी को बहुत अच्छी सलाह दी है, और याद रखना इसी सलाह के लिए चौधरी तुम्हें बहुत दुआएं देगा। टाटा मोटर्स की यही कोशिश होती है कि हम उत्तम क्वालिटी की गाड़ियां तो बनाते ही हैं, इसके साथ साथ हम अपने ग्राहकों को बिक्री के बाद अच्छी से अच्छी सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाएं, जिनसे उनकी गाड़ियां लंबे समय तक उनको अच्छी सेवा दे पाए। और रिकॉन इंजन टाटा मोटर्स की उसी सोच की एक कड़ी है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओ साहब जी, रिकॉन इंजन का तो जवाब ही नहीं है। ओ चौधरी साहब, सब तो वधिया गल ये है कि इसकी सुविधाएं जो है पूरे देश में उपलब्ध है। क्यों साहब जी? बिल्कुल सही। टाटा मोटर्स के विभिन्न क्षेत्रों में फैले डीलर्स और ऑथराइज्ड वर्कशॉप में रिकॉन इंजन मौजूद है। टाटा मोटर्स विभिन्न टाटा गाड़ियों के लिए रिकॉन इंजन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक नया रिकॉन इंजन है जो कि हम एक ट्रक में फिट करने वाले हैं। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूं। जब पुराने इंजन को हम रिकॉन इंजन से बदलते हैं, तभी से रिकॉन इंजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुराना इंजन हमारे डीलर के वर्कशॉप में आता है
वहां पे चेकिंग होने के बाद उसे रिकॉन प्लांट में भेजा जाता है जो कि लखनऊ में मौजूद है। एक बार जब हमारा पुराना इंजन लखनऊ पहुंच गया तो वहां पे सारे पार्ट्स अलग कर दिए जाते हैं, उनकी चेकिंग होती है और जो खराब पार्ट्स हैं उन्हें बाहर निकालकर जो अच्छे पार्ट्स हमें चाहिए उनको जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें से क्रैंक शाफ्ट, सिलेंडर ब्लॉक और कनेक्टिंग रॉड हैं। इसके बाद सारे अलग किए गए पार्ट्स को हम एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में साफ करते हैं। फिर उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक पर टॉर्क प्लेट को कसा जाता है। इसके बाद सिलेंडर ब्लॉक की बोरिंग होती है। बोरिंग करने के बाद बोर में होनिंग की जाती है। ब्लॉक में कैम्बुश बदले जाते हैं और उनकी बोरिंग की जाती है। फिर सिलेंडर हेड में सीट और गाइड बदले जाते हैं और उनको काटा जाता है। क्रैंकशाफ्ट बोरिंग सतह की ग्राइंडिंग करते हैं और कैमशाफ्ट बेंड इंस्पेक्शन भी किया जाता है। ऑयल पंप के गियर बदल के उसकी टेस्टिंग की जाती है। हर पार्ट की हाई प्रेशर के द्वारा सफाई की जाती है। इसके बाद जब इंजन की असेंबलिंग होती है तो ये क्रिया हम एक डस्ट फ्री रूम में करते हैं, और ये इसलिए क्योंकि धूल इंजन का सबसे बड़ा शत्रु है और इंजन के परफॉर्मेंस पर काफी बुरा असर देता है। और बिल्कुल नए इंजन जैसे ही टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद रिकॉन इंजन को डायनेमोमीटर के साथ जोड़ा जाता है। ये डायनेमोमीटर वही है जिन पर हमारे पूना और जमशेदपुर प्लांट में OE इंजन का टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के बाद रिकॉन इंजन को पेंट किया जाता है और पैकिंग के बाद हमारे देश भर में फैले विभिन्न डीलर्स के पास भेज दिया जाता है। तो अब तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि हर रिकॉन इंजन के पीछे टाटा मोटर्स को अपनी कार्यकुशलता पर पूरा विश्वास है। बाबूजी, जो कुछ आपने समझाया बहुत अच्छा था, पर एक बात सच्ची सच्ची बताओ, ये सब कुछ होने के बाद कितने दिन में इंजन वापस आ जाएगा? और तू इसकी चिंता छोड़ दे, टाटा मोटर्स वालों को इस बात का पूरा ख्याल रहता है। और हम लोगों के वास्ते हमारा ट्रक की तो रोजी रोटी है, और ये बात सुन के तो तेरा मुंह खुले का खुला रह जाएगा कि तेरे ट्रक में टाटा रिकॉन इंजन फिट करने में 24 घंटे से भी कम वक्त लगेगा। खे? और देखिया पर यार ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा? अरे बस यूं ही समझ लो कि एकदम नए जैसा इंजन, और वो भी नए इंजन के 1/3 दाम पर। ओ बाबूजी, नया इंजन कौन लगवाता है? हम तो पुराना ही रिपेयर करवा लेते हैं मिस्त्री से। नए की बात मैंने इसलिए की क्योंकि रिकॉन इंजन चलता एकदम नए इंजन की तरह ही है, और वैसे भी अगर आप अपने आज के खर्च की तुलना करेंगे तो रिकॉन को ही किफायती पाएंगे। ओ बाबूजी, चीज तो किफायती चाहिए, इस रोज रोज के खर्चे ने तो मेरा खून चूस लिया जी। तो चलो सबसे पहला लाभ मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी इस ट्रक से रोज की कितनी आमदनी होती है? यही लगभग 3,500। और तुम्हारी ट्रक जब गैरेज में जाती है तो कितने दिन तक वहां बंद पड़ी रहती है? 3 दिन तो लग ही जाते हैं जी। 3,500 के हिसाब से 3 दिन के हो गए 10,500 रुपए का नुकसान। और रिकॉन इंजन सिर्फ 1 दिन में फिट होता है और नुकसान सिर्फ 3,500 रुपए। तो कितनी बचत हुई? 7,000। और चौधरी, अगर तुम 6 BT रिकॉन लॉन्ग ब्लॉक इंजन लेते हो तो कुल खर्च आता है लगभग 60,000 रुपए। अच्छा चौधरी, अगर तुम बाहर से ओवरऑलिंग करवाते हो तो खर्चा कितना आता है? लगभग 40,000 का। लेकिन जितना समय रिकॉन इंजन चलता है उतने समय में तुम्हें 2 बार ओवरहॉलिंग करवानी पड़ेगी अपने मिस्त्री से। तो बताओ, कुल मिलाकर ओवरहॉलिंग का खर्चा तुम्हें कितने का पड़ेगा? 80,000। और एक बात,
मिस्त्री द्वारा ओवरऑल किए गए इंजन में इंजन ऑयल टॉप अप करना पड़ता है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल जी, क्योंकि इंजन तेल की खपत करता है। और 3 साल में इसकी कीमत लगभग 3,900 की पड़ती है। सही है कि नहीं? बिल्कुल जी। जबकि टाटा रिकॉन इंजन में ये 0 है। क्या? तो अगर तुम दोनों के फायदे नुकसान को मिलाओ तो तुम्हें रिकॉन इंजन पड़ेगा 63,500 रुपए का। इस दौरान यदि आपकी गाड़ी 3 लाख किलोमीटर चले तो हर 1 किलोमीटर पे होने वाला खर्चा रिकॉन इंजन में 21 पैसे का पड़ेगा, जबकि मिस्त्री द्वारा ओवरऑल किए गए इंजन में ये 35 पैसे का पड़ता है। टाटा रिकॉन इंजन हर तुलना में बेहतर साबित हुआ है। हमारी कंपनी की तरफ से रिकॉन इंजन्स पर बढ़िया वारंटी भी दी जाती है, जिसकी सुविधा हर एक टाटा मोटर्स के ऑथराइज्ड डीलर या सर्विस स्टेशन पे उपलब्ध है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और यही नहीं, इसके अलावा ईंधन की भी बचत है। तो टाटा रिकॉन के संग हम सालों साल बचत का लाभ पाएंगे। तो अब तुम ही कहो, कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा? बाबूजी एक बात साफ है, टाटा रिकॉन इंजन है किफायती। बाबूजी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। फटाफट मेरे ट्रक में ज्ञान सिंह की तरह टाटा रिकॉन इंजन लगा दो जी। टाटा रिकॉन इंजन की खिंचाई से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे जी। बस आप लोग ऑफिस में बैठे, मैं आपका काम तुरंत शुरू करवा देता हूँ। भाई ज्ञान सिंह, और बोल भाई चौधरी। यार सच्चे यार का फर्ज अदा करे तने। ओ यार ही क्या जो यार को सही राह ना दिखा सके। ये बात है। चला जा।